धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन मोड़ा कोई डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। हाँ, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन लोभी मन कपटी है, मन चोरे कहते आए यूं दुनिया में। और नादान क्यों, बेईमान क्यों, नादान क्यों, बेईमान क्यों। होना विचलित है नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। हाँ, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। जब तब तीर्थ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। जब तब तीर्थ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। कुछ जान ले, पहचान ले, कुछ जान ले, पहचान ले। गफलत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। हाँ, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मोड़ लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, नादा इंसान तू क्यों है मजबूर। मोड़ लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, नादा इंसान तू क्यों है मजबूर। अभ्यास से, वैराग्य से, अभ्यास से, वैराग्य से। कुछ भी दुष्कर है नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। हाँ, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। ओ आइए वेद प्रकाश शर्मा जी सादर आमंत्रित कर लीजिए बहन जी को। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अन। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में आचार्य डॉक्टर अनुपमा टोगरा जी कई दिनों से हम लोगों का ज्ञान का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। वो आर्य समाज की बहुत विदुषी महिला है और वो हम लोगों के बीच में कई विषयों के ऊपर बात कर चुकी हैं और आज हमको बताएंगी कि ईश्वर को मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो ऐसी हमारी बहन अनुपम डोगरा जी का बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत। वो हम लोगों के बीच में आए और हम लोगों का मार्ग प्रशस्त करें। आइए डॉक्टर डोगरा जी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। विगत 2 दिवस से हम मृत्यु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कितने प्रकार की मृत्यु होती है और वासनाओं से मृत्यु कैसी होती है, और जीवित रहकर उन वासनाओं की मृत्यु अगर हम कर पाए, तब जो मृत्यु का वर्ण हम अंतिम समय में देह छोड़ने पे करती है, वो मृत्यु कैसी होती है। और एक मृत्यु जो होती है हमारी विद्या द्वारा होती है, अज्ञान की मृत्यु, हमारी अविद्या की मृत्यु, हमारे अंधविश्वासों की मृत्यु, हमारी अंध परंपराओं की मृत्यु। तो उस तरह की भी एक मृत्यु जानी जाती है। तो आज मैं चिंतन कर रही थी कि आज हम जानेंगे कि जब आत्मा देह छोड़ देती है तो उपनिषदों में उसकी कैसी कैसी गति लिखी हुई है। कितने तरह की गति होती है जब आत्मा
शरीर को छोड़ जाती है और कैसे लोगों की कैसे गति होती है। माने जो निष्काम कर्मी होते हैं उनकी जब आत्मा देह छोड़ती है उसकी गति कैसे होती है। जो लोग सकाम कर्मी होते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, कुएं बावड़ी आदि बनाते हैं, भोजन करवाते हैं, वस्त्रों का दान देते हैं, पुण्य करते हैं, अन्न के भंडार लगाते हैं, जल के प्यायु लगाते हैं, किसी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर देते हैं, लेकिन होते सकाम है, उसके पीछे कोई ना कोई इच्छा होती है, मेरे घर पुत्र श्रेष्ठ हो, मैं 10,000 दान करूंगा तो मुझे 1 लाख का लाभ होगा। और ऐसे लाभ जब होने शुरू हो जाते हैं यज्ञ द्वारा, तो फिर उसकी एक श्रृंखला चल पड़ती है कि 10 लाख दान करूंगा तो ईश्वर मुझे 1 करोड़ दे देगा। वो देता भी है। ईश्वर के पास निश्रेयस अभ्युदय की कमी नहीं है। यह तो अभ्युदय निश्रेयस धर्मा ईश्वर का वचन है, ऋषि हमें बताते हैं। तो निश्रेयस की प्राप्ति तो हमें होती ही होती है, लेकिन अभ्युदय की भी प्राप्ति हमें होती है। और एक होते हैं जायस्व मृतस्व। एक जो होते हैं कीट पतंगे होते हैं, जो चंडाल होते हैं, बहुत ही नीच निकृष्ट कर्म करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो कि बहुत अहंकार से भरे हुए होते हैं और नीच कर्म करते हैं। तो उनकी गति कैसी होती है। और एक व्यक्ति जो होते हैं जैसे हिटलर हो गया, मुसोलिनी हो गया, स्टालिन हो गया, जिन्होंने 2-2 3-3 हजार, जिन्होंने मास जिनोसाइड्स किए हैं, जिन्होंने 2-2 3-3 4-4 हजार लोगों को गैस चैम्बरों में बंद करके और उनको घोर घोर यातनाएं देकर उनको मृत्यु दे दी है। अब एक संत कहते हैं कि जब आप बचपन के, आपको बचपन का तब पता चलता है जब आप बचपन में होते हो। बचपन की क्या आकांक्षाएं हैं, बचपन की क्या कामनाएं हैं, बचपन की क्या इच्छाएं हैं। बचपन में हम अपने आचार्यों से, अपने माता पिता से, अपने मित्रों से हम क्या अपेक्षाएं करते हैं। जब व्यक्ति युवावस्था में कदम रखता है तो उसको युवावस्था की कामनाओं का पता चलता है। युवावस्था में ऐसी मेरी कामनाएं हैं, ऐसी इच्छाएं हैं। जब व्यक्ति बुढ़ापे में कदम रखता है तो बुढ़ापे में बूढ़ा होके उसको पता चलता है कि बूढ़ा होना क्या है। और वृद्धावस्था की वृद्धावस्था में क्या कहते हैं उसको, क्या अल्पज्यताएं हैं वृद्धावस्था की। और वृद्धावस्था में हमें कैसे कैसे हम आगे बढ़े। तो लेकिन जब मृत्यु की बात आती है तो कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। कहते हैं, तो एक महापुरुष जी कहते थे भी मर के ही पता चलता है मृत्यु क्या है। तो हम मृत्यु के विषय में जब बात करते हैं तो हम तो होते हैं जिन्होंने हमारे सामने अपनी देह छोड़ी होती है, उनको देखकर, उनका अवसान देखकर, या हमने बहुत गहराई से किसी से जुड़े हो, अपने माता से, पिता से, और फिर उसकी देह छोड़ने की प्रक्रिया देखी हो, या हमने आप्त प्रमाण उपनिषदों के हमारे पास है, और या हमारे पास महापुरुषों संतों की वाणियां है। तो इन्हीं चारों के आधार पर आप्त प्रमाण, महापुरुषों संतों की वाणियां, और जो कुछ मैंने वृद्धों को अपने सामने जो देखा, उसके आधार पर मृत्यु के बाद क्या हो सकता है और कैसी गति होती है, और कैसे व्यक्ति को अंत में मृत्यु के समय क्या क्या स्मरण आता है, आज इसके बारे में थोड़ी मैं आपसे जो कुछ मुझे पता है वही मैं चर्चा करूंगी। तो ये कोई उपनिषदों की बातें तो प्रामाणिक है, लेकिन जो मेरे निजी अनुभव है वो सबके अपने अपने अनुभव है। हर आत्मा की गति जो है वो विरली है, तो ये नहीं कहा जा सकता भी ये सबके साथ हो सकता है। एक बात मैं यहाँ कह दूं कि नकाल नियमों वामदेववत, कि जब वामदेव थे उन्होंने काल और नियम उन पे लागू नहीं हुए थे। इतना घोर तप करके अपने को इतनी उत्कृष्ट अवस्था में उन्होंने कर लिया था। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए भी ऐसे हमने किया जीवन में। जैसे एक माता जी रोती थी बहुत ज्यादा, तो वो कहती थी कि मैंने जीवन भर रिश्वत ली है।
अब क्या है, मुझे जिनसे मैंने रिश्वत ली है उनके चेहरे मुझे एक एक करके स्मरण आते हैं। तो अब मैं सो नहीं सकती, निद्रा चली गई है। तो मैंने माता जी को ये सलाह दी कि माता जी, आप ईश्वर के आगे पश्चाताप करके और प्रायश्चित करें, और आप जितना धन आपको स्मरण आता है कि मैंने लिया होगा, इतना रिश्वत में इतना कमाया होगा, उतनी मात्रा में आप दान शुरू कर दें। कम से कम वो धन जो है आप अपने पुत्र पुत्रियों को ना सौंप के जाएं, और ना ही अपने परिवार को देकर जाएं, वो आप दान करते जाएं। तो इससे ईश्वर अवश्य आपकी पीड़ा को कम करेगा। तो हमने अगर जीवन में कुछ गलतियां की हैं, कुछ पाप किए हैं, या हमें नहीं पता चला ये सकाम कर्म थे, इसकी गति ये होती है, तो जीवन में कभी भी बदला जा सकता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ये हमेशा स्मरण रखना। वो सर्वव्यापक है, ये हमेशा स्मरण रखना। और वो सर्व रक्षक है, ये हमेशा स्मरण रखना कि वो मेरा रक्षक है, कोई मेरा शत्रु नहीं है। वो मुझे दंड व्यवस्था में नहीं करना चाहता है। इसलिए अगर मैं सच्चे दिल से प्रायश्चित करूंगा या करूंगी, तो मेरे मेरे को वो कोई ऐसा, देखो, जैसे डॉक्टर को पता होता है ना बीमार का इलाज कैसे करना है, रोगी को क्या देना है क्या नहीं देना, रोगी को नहीं पता होता, रोगी कमजोर हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसको खड़ा किया जाता है। ऐसे ही ईश्वर हमारा सबसे बड़ा वैद्य है। उसे पता है हमारी बीमारी, हमारे रोग किस जन्म में कहाँ से आरंभ हुए थे। और अगर हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं और अपने किसी भी कर्म का प्रायश्चित करते हैं, तो वो अवश्य स्वीकार करता है। इस बात पे श्रद्धा रख के आज का जो प्रसंग है वो आप निर्भय होकर सुने, और सुने उसको कैसे कैसे होता है, और अगर मुझ में कोई कमी है तो मैं उसको दूर करने का संकल्प लेती हूँ या संकल्प लेता हूँ। तो एक कथा से आरंभ करते हैं। एक राजा थे, तो वो जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में एक फकीर देखा। तो उन्होंने सोचा भी फकीर को तो क्या सिंहासन से धन दौलत से, तो उनको ये थी अपेक्षा कि जब मैं फकीर से बोलूंगा कि फकीर आप मेरे साथ मेरे राजमहल चलेंगे, तो फकीर जो है वो मुझे मना कर देगा। तो जैसे ही राजा ने उस फकीर से कहा कि फकीर महाराज, आप मेरे साथ राजमहल जाना पसंद करेंगे, तो फकीर उससे पहले लपक कर उनके घोड़े पर जा बैठा। उसने कहा जरूर चलिए। उसके बाद राजा जब आता है तो उसकी श्रद्धा उस फकीर के प्रति कम हो जाती है, और उसके बाद 6 मास बीत जाते हैं और फकीर पूरे आनंद के साथ राजमहल में रहते हैं। जो जो राजा खाद्य पदार्थ खाते थे वही खाते हैं। तो राजा एक दिन उनसे ये पूछते हैं कि मेरे मन में ये प्रश्न था। तो फकीर उनसे कहते हैं कि ये प्रश्न तो तुम्हारा उसी दिन आ गया था जिस क्षण मैं तुम्हारे घोड़े पर बैठा था। तो राजा ने कहा कि जी, ये प्रश्न तो उसी समय मेरे मन में आ गया था जिस क्षण आप मेरे घोड़े पर बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि आपने 6 मास क्यों लगा दिए पूछने में। तो राजा ने कहा कि मैं आपको दिन प्रतिदिन देख रहा था, आपका जीवन देख रहा था कि आप में और मुझ में अंतर क्या है। तो फकीर कहता, तेरे और मेरे में बहुत अंतर है, तू चल मेरे साथ। फकीर उनको लेकर बाहर जाते हैं, फिर वो एक नदी के किनारे जाते हैं। फिर नदी के किनारे वो एक नाव में बैठते हैं, और जब नाव उस नदी के किनारे लगती है तो फकीर उस नाव से उतर जाते हैं और दूसरे किनारे पे खड़े होके मुस्कुराते हैं। तो राजा कहता, मैं कुछ समझा नहीं। तो फकीर कहते हैं, बस यही तेरे समझने की बात थी कि जब मैं तू राजमहल में रहता है तो राजमहल तेरे मन में है कि ये मेरा राजमहल। जब तू अपनी राजकुमारियों के साथ या रानियों के साथ रहता है तो तेरे मन में है ये मेरी पुत्रियां हैं, ये राजकुमारियां हैं, ये मेरी रानी है, ये मेरा राजमहल है, ये मेरी तिजोरी है, ये मेरे हीरे जवाहरात है, ये मेरे राज्य की सीमा है। राजमहल के अंदर तू नहीं रह रहा, राजमहल तेरे अंदर रह रहा। धन दौलत में नहीं तू रह रहा, धन दौलत तेरे मन में रह रही है। राजकुमार राजकुमारियों के साथ तू नहीं रह रहा, राजकुमार राजकुमारियां तेरे मन में रह रही। और मैं, मुझ में अंतर ये है कि मैं राजमहल में रह रहा था, राजमहल मुझ में नहीं रह रहा। और ऐसे ही जीवन की गति है कि अब मैं नदी के किनारे और खड़ा हूँ। अब यही मेरा जीवन है। कहाँ तेरा राजमहल, कहाँ तू, कहाँ तेरे राजकुमार राजकुमारी, और कहाँ तेरी तिजोरियां।
वो मुझे क्षण भी नहीं लगा और मुझे पता भी नहीं चला, और मैं आज भी उतनी आनंद की अवस्था में हूँ। जिस क्षण तूने मुझसे कहा, मैं कोई तेरे पैर नहीं पड़ा, कोई गिड़गिड़ाया नहीं, मैंने तुझसे ये नहीं कहा कि नहीं मुझे थोड़े दिन और राजमहल में रख लो, थोड़े दिन और रह लेता हूँ, थोड़े दिन और आनंद ले लेता हूँ। नहीं, मैंने तुरंत कहा चलिए, और मैं चल। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि देखो, जब हम इस संसार में रहें तो ऐसे रहें कि संसार हमारे मन में ना रहे, संसार ना रहे हमारे मन में, वो ईश्वर रहे, वो परमात्मा रहे। और जब हम इस शरीर को छोड़ें तो ऐसे ही रहें जैसे वो नदी नाव से उतरा और दूसरे किनारे पहुंच गया। तो इसी तरह जब हमारा जन्म हो, हमें भी उसी तरह किनारे पे जब हम खड़े हो तो हमें भी ऐसा लगे कि भाई अब दूसरी नाव आएगी और हमें ले जाएगी, अब ये नाव हमें छोड़नी है, तो अब हमें दर्द ना हो। मान लो हमने अपनी नाव पकड़ी हुई है जोर की और उधर से कोई हमारी टांगे खींच रहा है, तो दर्द किसको होगा? हमें ही होगा। एक तरफ टांगे खींच रही हैं, दूसरी तरफ हमने जोर लगाकर अपनी नाव को पकड़ा हुआ। एक पेड़ है, उस पे आप चढ़ गए, डाली को आपने पकड़ रखा है, और कोई हेलीकॉप्टर आपको बचाना चाहता है, रेस्क्यू करना चाहता है आपका, तो हेलीकॉप्टर की रस्सी भी आपने पकड़ी है, लेकिन आप पेड़ नहीं छोड़ना चाहते, आप पेड़ तो उखड़ नहीं सकता। वैसे ही आपकी सारी धन दौलत, पुत्र पुत्रियों का मोह है, ये घर गृहस्थी है, सारा दिन जिस घर को ताकते रहते हो, मेरा कक्ष कितना सुंदर है, मेरे बर्तन कितने सुंदर है, मैं घर को सजा लूं, घर की दीवारों में टाइल्स लगा लूं, संगमरमर लगा लूं, पत्थर लगा लूं, जिस घर को सजाते रहते हो, उससे अच्छा ये है कि आप अपने मन को सजाओ, मन को अलंकृत करो। मन को अलंकृत करो, उसमें से इच्छाएं निकालो, द्वेष निकालो, राग निकालो, उसमें से दुख निकालो, उसमें से आप दया को डालो, धर्म को डालो, अपने को अलंकार से सुशोभित करते रहो। अब हम थोड़ा आत्मा के विषय में जानते हैं। शरीर तो हमें पता है, अहंकार से 5 सूक्ष्म भूत और फिर स्थूल भूत और फिर ये शरीर बनता है। तभी कहा जाता है शरीर को, हम ये नहीं कहते कि मर गया, हम कहते हैं पंच तत्व में विलीन हो गया। मतलब मृत्यु शरीर की भी नहीं हुई, वो पंच तत्वों में विलीन हो गया। और जब हम दूसरा जन्म लेंगे तो वही पंच तत्व से नया शरीर ईश्वर के विधान में हमें मिल जाएगा। ये तो हो गया शरीर। अब जब तक आत्मा जो नित्य है, ईश्वर जी प्रकृति तीनों नित्य सत्ताएं हैं, ईश्वर का हमें पता है, जीवात्मा का हमें पता है, प्रकृति का हमें पता है। जब तक जीवात्मा जो है उसको शरीर नहीं मिलता, वो ना कोई पुण्य कर सकता है, ना पाप कर सकता है, ना वो ईश्वर का अनुभव कर सकता है, ना ही वो आत्म साक्षात्कार कर सकता है। तो आत्मा के गुण कितने हैं? आत्मा के गुण है, इच्छा है आत्मा में, द्वेष, द्वेष वो वाला द्वेष नहीं है। आत्मा अपवित्रता के प्रति एक प्राकृतिक द्वेष रखती है, उसी को द्वेष कहा जाता है। ऐसा नहीं कोई घृणा, कोई नफरत, लेकिन आत्मा पवित्र होती है। जब भी हम कोई घृणित कार्य या गलत कार्य करने लगते हैं, तभी तो चोर छुप के भागता है। जो भी पाप करता है वो छुपाता क्यों है अपना मुंह? वो इधर उधर क्यों भागता है? वो रात के अंधेरे क्यों ढूंढता है? वो अपनी पहचान क्यों छुपाना चाहता है? वो क्यों अंडरग्राउंड रहकर अंडर कवर में कार्य करता है? क्योंकि उसको पता है मैंने पाप किया है। तो उसको बताने वाला कौन है? जब वो पकड़ा ही नहीं गया पुलिस द्वारा, तो उसको बताने वाला कौन है कि तूने पाप किया है? वो है हमारी अंतरात्मा। तो अंतरात्मा के गुण है इच्छा, द्वेष, राग, पवित्रता के प्रति, सुख दुख ज्ञान। ये जो है हमारे सुख दुख ज्ञान, इच्छा द्वेष राग, ये हमारे आत्मा के गुण है। आत्मा के बारे में जो गीता कहती है कि ना ये उत्पन्न होता है ना मरता है, गीता का श्लोक है इसके बारे में। और विद्या और धर्माचरण से जो हमारी आत्मा है वो पवित्र होती है, और ये संस्कारों से जुड़ी होती है हमारी आत्मा। जब हम मन में बुरे संस्कार लाते हैं तो बुरे संस्कार का प्रतिबिंब हमारी आत्मा के दर्पण पे एक धूल का कार्य करता है,
और हमारी आत्मा धूल धूसरित हो जाती है। इसलिए ऋषि पतंजलि को कहना पड़ा कि स्फटिक मणि की तरह अपने मन को करो, ताकि जो मन का प्रतिबिंब है वो उतना ही चमकीला, उतना ही साफ आत्मा में पड़े। आत्मा वैसे तो नित्य पवित्र शुद्ध है, लेकिन जब मन के संस्कारों का प्रतिबिंब उस पे पड़ता है तो उसको पवित्रता की फिर आवश्यकता एक मानव शरीर में होती है। मदालसा जी ने अपने पुत्रों को सन्यासी बनाया। जब गर्भ धारण किया, उनके पुत्र जब उन्होंने गर्भ धारण किया तो अपने पुत्रों को उन्होंने एक ही मंत्र से पाला, पोषित किया, और वो मंत्र था आत्मा के बारे में, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, कि तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो। संसार जो है माया है और परिवर्तनशील है, परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा। हे मेरे पुत्रों, तुम मोह की निद्रा को तज दो, क्योंकि संसार स्वप्न की भांति है। वो स्वप्न टूट जाएगा जब असली तुम्हें चक्षु मिलेंगे। संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा मदालसा वाक्यम उवाच पुत्रम। ये मदालसा के वाक्य है पुत्रम, जो मैं तुम्हें उवाच करती हूँ। तो आत्मा को हम कैसे शुद्ध करें ताकि हमारी अंतिम गति मृत्यु की अच्छी हो। आत्मा को तपश्चर्या से शुद्ध करो, विद्या से शुद्ध करो। जैसे बुद्धि की शुद्धि जो होती है वो ज्ञान से होती है, ऐसे आत्मा की जो शुद्धि होती है वो विद्या से होती है, तपश्चर्या से होती है। आत्मा जो है न किसी कारण उत्पन्न होती है, ना ये पहले कभी मतलब अजन्मा है, नित्य है, निरंतर है, और शरीर के मरने पर भी नहीं मरता। अगर कोई ये समझे कि मैं मार दिया है इसको और ये आत्मा मर चुकी है, तो ना मारने वाला जानता है कि मैं आत्मा को नहीं मार सकता, ना मरने वाला जानता है कि मेरी आत्मा नहीं मर सकती। और आत्मा सूक्ष्म है, अणु है। अब जैसे छोटी सी कोई वस्तु हो, आपके पास एक छोटी सी प्याली हो, तो उसके अंदर आप एक घड़ा भरकर जल नहीं डाल सकते। आत्मा जितनी सूक्ष्म है, उतना सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म परमात्मा है, जो हमारी आत्मा की हृदय गुफा में रहता है। वो कोई मनुष्य निर्मित गुफाओं में नहीं रहता। उसके बाद आत्मा की जो गति बताई गई है वो इस तरह से बताई गई है कि मृत्यु में जो लोग योगी स्तर के होते हैं, जो लोग योग विद्या में निष्णात होते हैं, कोई तपस्वी हुए, कोई महात्मा हुए, कोई संत हुए, तो वो उनकी गति क्या होती है, हृदय की 101 नाड़ियां होती हैं, और एक जो नाड़ी होती है वो मूर्धा जो होती है वो सिर की ओर है, और सिर के पीछे 3 उंगल छोड़ के जो सहस्त्रार है, वहां पे एक छोटा सा छेद होता है, और जिसको अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, उसकी जो अंतिम गति होती है वो उसी नाड़ी से, हृदय की एक नाड़ी से जो मूर्धा की ओर गई हुई है, मूर्धन्य, और वहां से सुषुम्ना से होते हुए बीच नासिका से, और उसकी गति जो होती है वो योगियों की जैसे गति होती है। बाकी जो 100 नाड़ियां होती हैं उनसे साधारण जीवों की गति होती है। उसके बाद कहा जाता है कि आत्मा जो है वो अंगुष्ठ मात्र है, ऐसा लिखा गया है, और आत्मा के भीतर जो परमात्मा है, जैसे अंगूठे को पकड़ के हम किसी का शरीर खींचते हैं, वैसे जो व्यक्ति आत्मवान होते हैं, आत्मा के लिए जीते हैं, आत्मवान होते हैं। एक व्यक्ति होता है, उसके घर में कोई रात्रि को आ जाए और बहुत प्यासा हो, बहुत भूखा हो, तो उसको ये लगता है कौन सी मुसीबत आ गई है, रात के 10 बजे हैं। एक व्यक्ति कहता है कि नहीं, मेरे घर तो स्वयं भगवान आए हैं, कोई मनुष्य आया है, इसके हृदय में उसको परमात्मा दिख रहा होता है, और उसके ये भाव होते हैं, जैसे ऋषि पतंजलि कहते हैं, तज्जपस्तदर्थ भावनम। उसकी भावना होती है, नहीं मुझे अतिथि यज्ञ करना है, ये आए हैं, मैं इनको जल पिलाऊं, ईश्वर ने मुझे अपना यंत्र बनाया, मुझे निमित्त बनाया, मैं इनकी तृप्ति में सहायक हुई। तो एक व्यक्ति जो है वो इस तरह का होता है। तो ऐसा व्यक्ति जैसे अंगूठे से पकड़ के कोई किसी को खींचे,
उसी तरह कहते हैं उपनिषद में कि मूंज में जो दबी सीख होती है उसको खींच जो निकालेगा वो अमृत तत्व को ढूंढ निकालेगा, वो ईश्वर को ढूंढ निकालेगा। तो इस तरह से उपनिषद बताते हैं एक आत्मलोक होता है, जो बड़े आत्मवान होते हैं वो आत्मलोक में जाते हैं। जैसे इस पृथ्वी पे आप मानो किसी मुस्लिम एरिया में रह रहे हो तो वहां दंगे हैं, फसाद है, गाली है, गलोच है, हिंसा है, ऐसी जगह भी जन्म हो सकता है। मान लो आप किसी बहुत स्लम एरिया में रह रहे हो, वहां पे भी ये जन्म हो सकता था। मान लो आप बहुत ही धार्मिकों के बीच मध्य में रह रहे हो तो आप कहेंगे हमारे पड़ोसी अच्छे हैं। तो एक ही पृथ्वी पे अपने अपने कर्मों के साथ सबका एक एक लोक है। कोई बड़े आत्मवान के बीच में रह रहा है तो वो कह देगा कि आत्मलोक है। एक पितृ लोक होता है। पितृ लोक जो होता है वहां पे बड़े बुजुर्ग, बड़े कोई वैसे लोग रहते हैं। एक होता है गंधर्व लोक, जहाँ पे ज्ञानी लोग रहते हैं, विद्वान लोग रहते हैं, एक की गति वहां होती है। और सबसे ऊंची गति होती है ब्रह्म लोक की, जो ब्रह्म ऋषियों की होती है, जो ब्राह्मणों की होती है, जो वेद के अनुयायियों की होती है, जो वेद को पढ़ने पढ़ाने वालों की होती है। तो इस तरह से और एक जो होती है ब्रह्मलोक की जो गति होती है वो ध्यानियों की गति होती है। जो लोग ध्यान करते हैं वो क्या करते हैं, शरीर और आत्मा को धूप और छांव की तरह अलग कर लेते हैं। जिससे ये धूप है और ये छांव है, तो इस तरह से वो अलग कर लेते हैं। अच्छा, एक गति उनकी होती है जो तो कहते हैं जो लोग निष्काम कर्मी होते हैं उनकी गति कैसे होती है। तो उपनिषद बताता है कि उनकी गति ऐसी होती है कि जब आत्मा उनका शरीर छोड़ती है तो अर्ची किरण की तरह पहली गति जो होती है वो अर्ची किरण की तरह होती है। और उसके बाद वो दिन में जाती है आत्मा, उसमें असंख्य किरणें दिन की, जैसे कहनी जो पुरानी कथाओं में आपने कभी सुना होगा कि भाई उसको ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, कमरे में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया, जैसे असंख्य सूर्य जल उठे हों और वहां से श्री कृष्ण प्रकट हुए। ऐसे पुरानी कथाएं सुनते हैं। तो इसका आधा भाग कहीं सत्य है। उपनिषद के ऋषि बताते हैं कि अर्ची किरण पहली गति होती है निष्काम कर्मियों की, जो लोग जीवन में अच्छे कार्य करते हैं, किसी को सुख देते हैं और बदले में उनकी चाह नहीं होती, इच्छा नहीं होती, कोई कामना नहीं होती, केवल परमात्मा के प्रति, जो परमात्मा ने उनको मनुष्य जन्म दिया है, केवल उस कर्तव्य का वो वहन करते हैं। तो उसके बाद दिवस में जाते हैं, असंख्य किरणें होती हैं और फिर वो दिन की असंख्य किरणों से ज्योतिर्मय होते हैं और पूर्णिमा में जाते हैं, पूर्णमासी के 15 दिनों की असंख्य किरणों से फिर ज्योतिमय होते हैं, प्रकाशित होते हैं। फिर 6 मास उत्तरायण में जाते हैं, जहाँ पे कि वो दान तप सेवा वाला उत्तरायण पक्ष जो होता है उसमें जाते हैं। फिर वो संवत्सर में जाते हैं। उसके बाद उनकी आत्मा आदित्य की महान ज्योति में जाती है, फिर चंद्र ज्योति में जाती है। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जब हम दूसरा मंत्र बोलते हैं जल प्रसेचन में, तो हम प्रकाश से प्रकाश की तरफ ट्रेवल कर रहे होते हैं। जल प्रसेचन हम दीपक की तरफ कर रहे होते हैं। गति प्रश्न ओम अदित्य अनुमन्य स्व, तो ओम अनुमते अनुमन्य स्व, ओम सरस्वती अनुमन्य स्व। तो इसमें हम जो जल प्रसेचन है वो प्रकाश की तरह करते हैं। तो इसका एक संकेत ये भी है कि आत्मा जो होती है निष्काम कर्मियों की, वो प्रकाश से प्रकाश में उसकी यात्रा हो रही होती है। कुछ लोग मृत्यु के समय दीप दान देते हैं, दिया बत्ती करते हैं, जिसे कहते हैं दिया बत्ती किया, तो उससे प्रकाशित नहीं होता, प्रकाशित अपने कर्मों से होता है और वो भी निष्काम कर्मों से। आदित्य की महान ज्योति के बाद चंद्र ज्योति, चंद्र ज्योति के बाद अंतरिक्ष की विद्युत ज्योति उनको मिलती है, उसका प्रकाश। फिर उस प्रकाश से वो जो है अमानव रूप धारण करते हैं और ब्रह्म भक्तों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ये देवयान मार्ग है। ये मृत्यु के बाद आत्मा का देवयान मार्ग है। एक मृत्यु के बाद आत्मा का सकाम कर्मों का मार्ग है। इसमें ज्योति जो होती है वो मंद होती है और क्रमिक श्रृंखला जो होती है वो मंद ज्योति की होती है। पहले धूम्र जिसको हम कहते हैं उसमें, और उसके बाद धूम्र से मंद ज्योति जाती है रात्रि की मंद ज्योति में। रात्रि में तारों का प्रकाश होता है, चंद्रमा का प्रकाश होता है, लेकिन ज्योति मंद होती है।
उसके बाद अमावस्या, अमावस्या के बाद 6 मास दक्षिणायन में रहते हैं। उसके बाद वो संवत्सर में नहीं जाती ये आत्मा। संवत्सर वो पितृलोक में, और पितृलोक से आकाश, आकाश से चंद्रमा, चंद्रमा से चंद्रलोक, फिर सोम राजा सोमलोक, और वहां पे वो कर्मों का भोग होता है। सोमलोक मतलब वहां पे उनको शांति मिलती है, शीतलता मिलती है, एक विश्राम मिलता है। और उसके बाद जब उनके कर्म पूरे हो जाते हैं पुण्य के, तो उसके बाद फिर उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है। कर्मशील होते हैं और जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से उनको से वायवी, फिर धूम, फिर उसके बाद मेघ, मेघ में वो आते हैं, मेघ से वो बरस जाते हैं, और बरसने के बाद वो धान, जौ, औषधियों, वनस्पतियों, तिल माश में जाते हैं। और जो ये सबसे कठिन एक अवस्था होती है कि जो पशु अगर अन्न खा ले तो पशु योनि में जन्म ईश्वर के विधान से होता है, मनुष्य खा ले तो मनुष्य योनि में। उसके बाद इस तरह से चंद्रलोक से लौटकर जो पृथ्वी लोक में कोई शुभ आचरण करता है, तो वो अपने को ब्राह्मण योनि और क्षत्रिय इस तरह के योनियों में भी वो आ जाता है। और उसके बाद जो अशुभ कर्म करते हैं उनको सूअर योनि मिलती है, कुत्ते की योनि मिलती है। चंडाल माने नीच निष्कृष्ट कर्म करने वाले, मुर्दे जलाने वालों की योनि उनको मिलती है। और उसके बाद एक होती है कि एक होती है निष्काम कर्मी, जो मैंने आपको बताया, वो ज्ञान से मुक्त हो जाते हैं, उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। एक सकाम कर्मी होते हैं जो दक्षिणायन से पितृयान में जाके और उनकी पूर्ति करते हैं। और एक हो बिल्कुल अशुभ जायत्स्व ब्रस्व, मतलब उसके बाद उनकी गति क्या होती है, वो मरने के बाद उनका तुरंत जन्म हो जाता है और वो किसी छोटी योनि में जाते हैं, जैसे कीट और पतंग। ये भी एक गति होती है। जो लोग सोने को चुराते हैं, चुराने वाले, तभी ऋषि पतंजलि ने कहा कि आप अस्तेय का पालन करो। जो लोग मद्यपान करते हैं, जो गुरु के वचनों के विरोधी होते हैं, जो ब्रह्मजानियों की हत्या करते हैं, जो हत्या आदि मार उसमें संतृप्त रहते हैं, पतित योनि में वो जाते हैं, इससे संबंध रखते हैं। इसके बाद जो व्यक्ति 5 यज्ञ को करता है उसकी भी गति शुभ होती है, क्योंकि 5 महायज्ञ करते करते उसका मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है और पाप में लिप्त नहीं होता। तो एक अथर्व वेद के 6:45 अथर्व वेद का एक मंत्र है, परोपेहि मनस पाप किम शरणामि शंसी। हे पाप, तुम मुझे क्यों निंदित सलाहें देते हो, मुझसे दूर हो। तो इस तरह से एक गति और होती है, वो उन लोगों की होती है, ये मैंने किसी महापुरुष से सुना था, ये उपनिषद में मैंने नहीं पढ़ा। वो महापुरुष कहते थे जो हिटलर और स्टालिन और मुसोलिनी जैसे लोग होते हैं, जो कि जिनोसाइड्स करते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, जिन्हें मनुष्य योनि से नफरत होती है, जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे जो एटम बम बरसाया था अमेरिका ने, और उससे घातक परिणाम आए थे। और कहते हैं कि वो जो पायलट था और साइंटिस्ट था, वो उस वक्त विमान लेकर उड़ रहा था, और वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि जो आविष्कार मैंने एटम बम का किया है वो कितना अधिक विनाश कर सकता है। और कहते हैं कि अंतिम समय में वो जो साइंटिस्ट था उसको निद्रा रोग हुआ और वो पागल हो गया, और कितने वर्ष वो पागल खाने में रहा, और वो दीवारों पे जोर जोर की सिर टकराता था, ऐसी उसकी मृत्यु हुई। उसको बार बार वो चीखें स्मरण में आती थी और वो अपने कान बंद कर लेता था। इस तरह उसकी गति हुई। तो जो ऐसे लोगों की गति है उनको बहुत वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ती है, या तो उतनी ही क्रूर उनको माँ मिले कि वो अपनी क्रूरता फिर से दोहरा सके। और जब तक उनको ऐसी क्रूर माँ नहीं मिलती, ईश्वर के विधान से उनकी आत्माएं भी कहीं ना कहीं ईश्वर के विधान में रहती हैं, और या तो वो किसी कंटीले वृक्ष में
या कहीं ऐसे जन्म लेती हैं। ये एक मुझे महापुरुष ने बताया है, तो मैंने जस्ट आप लोगों के साथ इसको बांट लिया। तो इस तरह से ये मृत्यु की गतियां, जिसके बारे में आज मैंने आपसे, कि आत्मा जो है मृत्यु के बाद कहाँ-कहाँ गति कर सकती है, कैसे-कैसे जाती है। तो एक मंत्र जो है वो मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है। वो मंत्र महामृत्युंजय मंत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अगर हम इस मंत्र को मिलाकर देखें, तो जब माँ गर्भाधान करती है, तो गर्भाधान के बाद जो वो संस्कार करती है, वो पुंसवन संस्कार करती है। पुंसवन संस्कार में माँ जो है अपनी संतान के हेतु, जो गर्भ में है, उसको पौष्टिक वस्तुओं देती है, अनेक तरह के पुष्ट करने वाले पदार्थ देती है पुंसवन करके, ताकि जो उसकी संतान है वो गर्भ में अच्छी तरह ठहरे और 9 मास तक उसका पोषण हो। तो गर्भाधान संस्कार, गर्भ के आधान के बाद वो सीधा पुंसवन संस्कार करती है। और महामृत्युंजय मंत्र में भी कुछ इसी तरह का आवाहन है, जो दोनों मेल खाते हैं। उसमें कहते हैं कि 3 कर्मों जो आपके हैं, सृजन, प्रलय और पालन, है ईश्वर। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। उसके 2 अर्थ लिए जा सकते हैं कि आप अपने सुगंधित और पुष्टिवर्धक पदार्थ हमको दो, और या आप, हम भी आपकी तरह से ईश्वर सुगंध फैलाने वाले हो और पुष्टिवर्धक हो। तो जिस तरह से अमृत, जिस तरह से जो वो खरबूजा है वो पक कर, पूर्ण तरह पक कर अपनी बेल से अलग हो जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मां अमृतात्। हे ईश्वर, आप अमृत हो। मां अमृतात्, मां अमृतात् मतलब आपके अमृतत्व से हम कभी दूर ना हो ईश्वर। तो एक महामृत्युंजय मंत्र आप जब भी यज्ञ में आहुति डालें, तो ये महामृत्युंजय मंत्र आप सारे दिवस भी कह सकते हैं कि हे ईश्वर, हम पके हुए फल की तरह बेल से अलग हो। हम में ऐसे कोई कर्म ना आ जाए कि हमें उस पाप का भुगतान करना पड़ जाए। फिर गायत्री मंत्र द्वारा आप बुद्धि के लिए, हे ईश्वर, हमारा मार्ग प्रशस्त करें, ध्यान करें, ध्यान करें ईश्वर का, और जो वो निर्णय देता है उस निर्णय को करें। जब आपका मन आनंदित हो, प्रफुल्लित हो, तरंगित हो और आपको शुभ शुभ लगे और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, कोई ऐसा कर्म जिसको ईश्वर देख सुन जान रहा है, और आपको भी लगे कि ये बात बताते हुए मुझे कभी भी भय, हिंसा या मेरे मन में कोई ग्लानि नहीं आएगी। भय, लज्जा और ग्लानि, जैसे ऋषि दयानंद कहते हैं, आपको भय और लज्जा हो, ग्लानि हो, वो कार्य नहीं करना चाहिए। तो 3 अपने एक नोटबुक रखें कि किस कार्य में मुझे भय आता है, लज्जा आती है, ग्लानि आती है। ऐसा निंदित कार्य ना करें, किसी की निंदा चुगली ना करें, किसी के ऊपर अनावश्यक कमेंट्स ना मारें, किसी को क्रिटिसाइज ना करें। आप केवल अपने ऊपर एक ध्यान दें। तो इस तरह से आप अपने जीवन की गति को मृत्यु तक एक बहुत ही सहज गति लेकर जा सकते हो। और एक रॉबर्ट ब्राउनिंग हुए हैं, वो एक पाश्चात्य कवि हुए हैं। उन्होंने कहा कि मृत्यु से क्या डरना, क्योंकि वो जीवन भर लोगों को श्रद्धा और विश्वास और ईश्वर के प्रति प्रेम ही बांटते रहे। तो जब उनका अंतिम समय आया, तो उन्होंने एक कविता की रचना की, और उस कविता में कहा कि मृत्यु को मैं ऐसे देखता हूँ जैसे कोई माँ अपने घर का झाड़ू लगा रही हो, और झाड़ू में किसी वस्तु को वो झाड़ू से धीरे से कक्ष से बाहर कर देती है। ऐसी ये मृत्यु है कि जैसे ईश्वर हमें झाड़ू लगा रहा है, और झाड़ू लगाकर हमें झाड़ फूंक के और अच्छी तरह झाड़ के दूसरे जन्म या मोह में हमें प्रवेश करा रहा है। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक कविता की पंक्तियां हैं। और गुरु नानक देव जी भी इस पे कहते हैं कि पहला मरण कबूल जीवन की छड़ास, होए सबन की रैन का तब आयो हमारे पास। कि जब तू विनम्रता धारण कर लेता है, झुक जाता है, तो उसी तरह तेरी मृत्यु की गति संवर जाती है। एक तिब्बती एक संप्रदाय है,
वहां पे जब शिष्य गुरु के पास जाता है तो शिष्य को 1000 बार दिन में जब भी गुरु नजर आए, कम से कम दिन में 1000 बार अपने कक्ष में उसको कहा जाता है बार बार पृथ्वी को माथा टेको, अपना जो सिर है वो पृथ्वी को नमन करो और उसको धन्यवाद करो। इस तरह से गुरु के सामने जब वो बार बार सिर झुकाता है, उसके चरण का स्पर्श करता है, तो उसके अंदर विनम्रता आती है, मैं कुछ भी नहीं, मेरे ऊपर भी कोई शक्ति है। तो इन्हीं अच्छी शुभकामनाओं के साथ आपका जीवन सुंदर हो। मैं अपनी वाणी को विश्राम। धन्यवाद। अगर 5-10 मिनट लेना चाहे तो ले सकती हैं, वैसे ये तो आपका मन करे, कल तो आने आना है। ठीक है। डॉक्टर व्यास चंद्र शास्त्री जी। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। ओम शांति शांति शांति। आर्यों के महाकुंभ एवं भारत को समझो अभियान के अंतर्गत विगत 3 वर्षों से अनवरत संचालित इस कार्यक्रम के सम्मानीय संचालक वर्य आदरणीय मित्र पंडित लखनलाल जी आर्य और इसके साथ ही साथ आज और विगत दिनों की मुख्य वक्त्री आदरणीय बहन डॉक्टर अनुपमा डोगरा जी, अन्य हमारे बीच बैठे हुए इस कार्यक्रम से जुड़े हुए प्रोफेसर वेद प्रकाश जी शर्मा और अनिल कुमार जी नरूला, विभिन्न देश देशांतर से जुड़े हुए सभी सम्मानित बंधुगण, मातृशक्ति एवं देवियों, परमात्मा की जब असीम कृपा होती है तभी हम सब वैदिक सत्संग से जुड़ते हैं। और सत्संग एक ऐसा सद्गुण का एक भंडार है जिसके निकट बैठते ही हमारी प्रवृत्तियां जो दुष्कर्म की ओर जाने वाली होती हैं वो स्वयं उससे परहेज करती हैं और मनुष्य का जीवन परमार्थ की ओर गति करता है। उसकी मृत्यु नहीं होती। जो व्यक्ति धर्मार्थ कार्य करते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती, अर्थात वे मरते नहीं। इसका क्या भाव है? इसका भाव है कि वो अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। और मरते वे हैं जो दैनंदिन अपकर्म में लिप्त रहते हैं। वैसे मनुष्य सदा सदा के लिए मर जाते हैं। इसका मतलब वह जीवन में ऐसा कोई पुण्य कर्म नहीं करके जाने के कारण वो बारंबार मृत्यु के चक्र में पड़ते रहते हैं और मृत्यु के द्वारा ही वो इस शरीर को पकड़ते हैं, फिर छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, छोड़ते हैं। अर्थात कीट पतंग आदि अनेक ऐसी क्षुद्र योनियों में उनका प्रवेश होता है आत्मा का, जिसके कारण कि वो जल्दी जल्दी मृत्यु को प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन जब मनुष्य सात्विक कर्म के पहले राजसी कर्म की ओर प्रवृत्त होता है तो राजसी कर्म के अंतर्गत व्यक्ति राजकाज संभालने वाला और अपने जीवन के अंदर राष्ट्र धर्म को अपना धर्म समझता है और जीवन उसका प्रशस्त इस रूप में होता है कि वह मरणोपरांत भी लंबे समय तक जाना जाता है। और कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जो सदा सात्विक कर्म ही करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, उसकी मृत्यु नहीं होती। इसका मतलब कि वो अमरता को प्राप्त कर लेते हैं। वो बारंबार मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ते और बारंबार मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ने के कारण जो आवागमन का चक्र है उसे वो छूट जाते हैं। मानव का जीवन जो 4 पुरुषार्थों से युक्त हुआ है, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष, अर्थात श्रेष्ठ आचरणों के द्वारा जब उन आचरणों के माध्यम से अर्थ
का अर्जन करता है, अर्थोपार्जन करता है। उसके बाद अर्थ के उपार्जन के बाद जब उनकी वासनाएं, उनके काम, उनकी इच्छाएं प्रेरणा की ओर जाती हैं, अच्छी गति में काम करती हैं और उनके कर्म निष्काम की ओर ज्यादा प्रवृत्त होते हैं, वह लोक व्यवहार में चतुर होते हुए अपने जीवन को महान बनाने की पूर्ण प्रत्याशा में जीते हैं। ऐसा जो मनुष्य है वो राजसी प्रवृत्ति का मृत्यु को प्राप्त करने के बाद उत्तम ऊर्ध्वगति, ऊर्ध्वरेता मनुष्य कहलाता है और उसकी आत्मा मोक्ष की ओर प्रविष्ट करती है और मोक्ष की आयु बड़ी लंबी है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अनुपमा जी से, उन्होंने एक मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया और उसमें ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। हे तीनों कालों के स्वामी परमेश्वर, त्र्यंबक यहाँ पर 3 काल का भी संबोधन करता है और त्र्यंबक 3 लोक का भी संबोधन है, अर्थात हे तीनों लोकों के स्वामी, भू भुव स्वः, जिनके गर्भ में है वह हिरण्यगर्भ है, समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेकासित आदि जो मंत्र हैं ईश्वर उपासना के द्वितीय मंत्र में हम पढ़ते हैं। निसंदेह ये मंत्र तीनों लोकों और समस्त लोक लोकांतरों को जिन्होंने अपने अंदर प्रविष्ट किया हुआ, अर्थात उसके बाहर कुछ भी नहीं, सब उसके अंदर हैं, इसलिए वो महान गर्भ को धारण करने वाला जो परमेश्वर है, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड उनके अंदर विद्यमान है, निसंदेह जो हिरण्यगर्भ शक्ति है, जो तीनों लोक भी उनके अंदर हैं, इसलिए तीनों लोक जो उनके अंदर हैं तो समझ जाइए तीनों लोकों के स्वामी हैं, तीनों लोकों के वो स्वामी हैं और तीनों लोकों के स्वामी को ही यहाँ पर त्र्यंबक शब्द का उच्चारण किया। अम्बकति कालनामा, अम्बकति लोकनामा, ऐसा निरुक्त का वचन निघंटु के अंदर इस प्रकार की चर्चा, जिसमें ये सारी बातें स्पष्ट कर दी गई है कि मनुष्य जीवन त्रैलोक्य धारण करता परमात्मा की शरण में जब जाता है और वह त्र्यंबक अर्थात तीनों कालों को एक समान समझ करके जीवन अर्पण कर देता है, उनके लिए कोई भूत, कोई भविष्य और कोई वर्तमान की जो अलग अलग स्थितियां बनी हुई हैं, वह भूत से भी सीखता है, वर्तमान में जीता है और भविष्य को ध्यान में रखकर कार्य करता है। ऐसा जो मनुष्य है वो त्रैलोक्य स्वामी का भक्त है, क्योंकि परमात्मा की भक्ति वही है जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है। परमात्मा कहते हैं जो अहर्निश अपने जीवन के अंदर सत्कर्म में लिप्त होता हुआ दयालु बन करके दया को दूसरे के लिए हित करने के लिए करता है, वह निश्चित ही परम धर्म का भागी बनता है। और जो वेदादि, जो महर्षि दयानंद कहते हैं कि वेदादि का पठन पाठन, वेदों का पठन पाठन और श्रवण श्रावण, वेदों का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, यह जो कार्य करने वाला मनुष्य है वह उत्तम कोटि के धर्म को, परम धर्म को स्वीकार करता है। इसलिए तीनों कालों के स्वामी और तीनों लोकों के स्वामी जगत पिता जगदीश्वर का हम यजामहे यजन करते हैं, उनकी स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, सुगंधिम अर्थात हमारे अंदर खुशबू आए, सुगंधी आए। कहेंगे हम फूल तो नहीं जो कि महकेंगे, जी हाँ, आपके सुकर्तव्य जो हैं वो आपके पुष्प के समान आपको महकाएंगे। जिसकी कीर्ति होती है वो कीर्ति यस्य जीवति, वो सदा जीवन धारण किए हुए तो मरता नहीं है। कीर्ति यस्य जीवति, और यही कारण है कि 1,96,29,49,125 वर्ष की सृष्टि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा के हृदय मंदिर में जो वेदों का प्रकाश मिला दिया, और उसके बाद ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत, फिर दयानंद पर्यंत तक, और आज के धुनातन पंडितों के माध्यम से जो हम कथा प्रवचन श्रवण आदि कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे जो इतने समय तक जाने जाने वाले फिर आगे भी जाने जाएंगे, अर्थात इस सृष्टि काल में तो जाने ही जाएंगे, और उनकी मृत्यु न होने से वह 36,000 बार ये सृष्टि प्रलय का जो समय होगा उस समय तक व्यक्ति
जीवित रहता है इसका मतलब वो जाना जाता है, शरीर धारण करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, वह शरीर ही धारण नहीं करता, इसलिए वह सुगंधित हो जाता है और साथ ही साथ पौष्टिकता को धारण करता है, अर्थात वह हर प्रकार के विचारों से पुष्ट ज्ञान को धारण करने वाला होता है और जीवन के अंदर पौष्टिकता को धारण करता है। इसका मतलब हुआ कि जो मनुष्य परमात्मा के भक्त हैं, परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हैं, वो तीनों लोकों के स्वामी जगतपिता जगदीश्वर को स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, ऐसे जो मनुष्य हैं उनके अंदर सुगंधि आने लगती है और पौष्टिकता आने से वह निरोग काया को धारण करता है, अर्थात उसकी रोगों से नहीं होती, वह रोग रहित होकर के जीने वाला होता है और साथ ही साथ वह पूर्ण आयु की प्राप्ति कर लेता है यदि उसे बाह्य किसी प्रकार के संकट न हो, कोई विष का प्रभाव न दे और साथ ही साथ अनेक प्रकार के जो भौतिक दुख हैं उन्हें प्राप्त न हो, दैविक दुख उन्हें प्राप्त न हो, निश्चित रूप से वह आध्यात्मिक दुख भी उन्हें प्राप्त न हो। तो इस प्रकार का मनुष्य जो है वो दीर्घायु होकर के, शतायु होकर के 300 आयु की प्राप्ति करके अपने जीवन को इच्छा अनुसार छोड़ देता है और इसके साथ ही साथ पौष्टिकता को धारण करके उसी प्रकार वह छोड़ता है जैसे खरबूजा स्वयं अपने परिपक्व अवस्था में पौष्टिकता को धारण करके स्वयं लता बेल से अलग हो जाता है और इस ढंग से जब लता बेल से अलग हो जाता है फल अपने आप, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी मृत्यु को इच्छानुसार शरीर त्याग करके वह मृत्यु की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए कहा मृत्यु और मोक्षीय, हमें मृत्यु परमात्मा उसी प्रकार दो जैसे कि खरबूजा स्वयं लता बेल से टूट करके अलग हो जाता है, हम भी मृत्यु से अलग हो जाएं। और साथ ही साथ ये भाव स्पष्ट करता है कि माँ अमृता, मुझे अमृत से अलग मत करना, प्रभु आप मुझे अमृत में गोद में स्थान दे देना। ऐसा जो एक उत्कृष्ट जीवात्मा का कर्तव्य है, उत्कृष्ट जीवात्मा की आवाज है, उत्कृष्ट जीवात्मा का जो मनो प्रवृत्तियां जो बन रही हैं, वो सारी की सारी प्रवृत्तियां हमें उत्कृष्ट जीवन को धारण कराने के लिए ही उपस्थित होती हैं। और ऐसा जो मनुष्य है, ऐसा जो धर्मात्मा है, ऐसा जो आर्य है, ऐसा जो निष्काम कर्मी है, ऐसा जो संत है, उसे मृत्यु वरण नहीं करती, अर्थात वो अमरता को प्राप्त कर लेते हैं। और 1 अरब 96 करोड़ की बात कौन करे, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की पूरी सृष्टि, 4 अरब 32 करोड़ का पूरा प्रलय, 8 अरब 64 करोड़ वर्ष को 36,000 बार से गुना करेंगे तो 31 नील 10 खरब और 40 अरब वर्ष तक एक जीवात्मा आवागमन के चक्र से छूटकर अमृतत्व अर्थात मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तो ये आपने देखा कि उसकी आत्मा जो है जन्म नहीं लेती तुरंत, तो मृत्यु के बाद वही आत्मा जन्मती नहीं है जो पूर्ण सत्कर्म, पूर्ण निष्काम करते हुए जीवन आगे बढ़ाती है। ठीक उसी प्रकार जैसा कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र कहता है, और कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे पतंग समाह एवं वही नान्यते थोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। वो व्यक्ति सदा कर्म करता हुआ अर्थात सत्कर्म करता हुआ, श्रेष्ठतम कर्म यज्ञादि कर्म करते हुए, उपकार के कर्म करते हुए, देव पूजन, देवता का सत्कार अर्थात 33 कोटि देवताओं को यज्ञ द्वारा प्रसाद देते हुए जीवन का त्याग करता है, वह व्यक्ति मुमुक्षु हो जाता है और विशेष सुख की प्राप्ति करते हुए अग्निहोत्रम जिह्यात स्वर्ग काम की भावना को चरितार्थ कर देता है। ऐसा जो भाव इस मृत्यु के समय का है वो इसका आप सुन रहे थे। और इसके साथ ही साथ उपनिषद में जहाँ ये कही गई है कि आत्मा निकलते ही वह दूसरे चोले में चली जाती है, इसका मतलब वो भटकती नहीं है। तो ये भाव है कि वो आत्मा उतनी उत्कृष्ट कर्म को न करने के कारण बार बार चोले को पकड़ने के लिए, दुख के संसार में जाने के लिए वह तुरंत शरीर को धारण करती है और ऐसी कुछ क्षुद्र योनियां भी उन्हें प्राप्त होंगी इस क्रम में, जिसके कारण वो बार बार मृत्यु को प्राप्त करेंगे। और कुछ जिसको वेद यजुर्वेद के 39वें अध्याय के मंत्रों में जो महर्षि दयानंद ने भाष्य किया है कि जो 12वीं अवस्थाएं जीवात्मा की होती हैं, और संस्कार विधि को यदि पढ़ते हैं तो संस्कार विधि के अंदर भी जो मृत्यु
प्रकरण आता है, अंत्येष्टि संस्कार का प्रकरण आता है, उसमें भी कहते हैं कि ये मृत्यु आत्मा जो है मर करके कहाँ जाती है, तो महर्षि दयानंद ने बड़ा सुंदर खंडन करते हुए कहा है कि वह यमालय को जाती है, जिसको पुराणों में यमलोक लिखा है। यहाँ पर यम का मतलब वायु, अर्थात यम का एक अर्थ वायु है, वायुवालय, वायु का घर, अंतरिक्ष, आकाश में जाना, अंतरिक्ष में जाना, द्युलोक तक जाना, फिर वहां से चंद्रलोक, फिर अनेक लोकांतरों को भ्रमण करते हुए पुनः नीचे की ओर गमन करना, भूलोक में जल में जाना, औषधियों में जाना, अन्न में जाना, फलों में जाना, इत्यादि इत्यादि 12वीं अवस्था उसकी होती है, ऋतुओं में जाना, और सभी यम के ही नाम आए हैं। और स्वयं परमात्मा का भी एक नाम यम है। इससे जो मुक्त जीव होते हैं वो उस परमात्मा रूपी यम अर्थात परमात्मा नामक यम परमात्मा को ही वर्ण कर लेते हैं, अर्थात परमात्मा उन्हें अपना स्थान देते हैं, अर्थात वो परमात्मा के आनंद में ही गमन करते हैं, गोता लगाते हैं, जिसको मोक्ष कहते हैं। वो परमानंद में जाते हैं तो उनकी मृत्यु नहीं होती है, लंबे समय तक, बहुत कोटि कोटि वर्षों तक, अरबों वर्षों तक ऊपर रहते हैं। अर्थात ऊपर का मतलब सदा उत्कृष्ट योनि उन्हें प्राप्त होगी भी, तो उत्कृष्ट योनि प्राप्त होगी, और लंबे समय तक जीवात्मा आनंद कंद सच्चिदानंद के आनंद में विभोर करता है। लेकिन सामान्य जो जीवात्माएं हैं, जो बहुत सत्कर्म भी नहीं करे, बहुत कुकर्म भी नहीं करे, बीच की जो स्थितियां हैं, वो इस प्रकार से 12वीं अवस्था को धारण करते हुए पुनः वह मनुष्य चोला को ही धारण करता है, क्योंकि मनुष्य चोला उसी को मिलता है जो कम से कम आधा पुण्य और आधा पाप कर्म करता है। 50-50% या हाफ हाफ ऐसा जो कर्म करने वाला मनुष्य वो साधारण जीवात्मा है, और जो अधिक पुण्य करता है, पाप कम करता है, वो देवकोटि के जीवात्मा हो जाते हैं, महापुरुष जिसको कहते हैं। और जो केवल पुण्य ही करते हैं वो दिव्य लोक के स्वामी हो जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद जो नीचे अगर आप जाएंगे तो पाप अधिक करते हैं, पुण्य कम करते हैं, तो वो फिर उससे नीचे की गति में जाते हैं, पशु में जाते हैं, पक्षियों में जाते हैं, और कम जाने पर कीट में जन्म होता है, अनेक वृक्षादि योनियों में वो गमन करते हैं, जिसके कारण की उनकी गति बहुत, समझे कि ऐसी नाली के कीड़े में चले जाते हैं, जिसके कि पूर्ण रूप से पाप ही कर्मों में लिप्त हो गए। तो ये स्थितियां जो है प्रकरण के अनुसार शरीर से मृत्यु को वरण करना, क्योंकि शरीर की ही मौत होती है, आत्मा की तो मौत होती नहीं है, जिसको गीता कहती है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। उस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, उस आत्मा को पानी गीला नहीं कर सकता, उस आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती, और उस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती। और न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वान्नुभूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात वह आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, शरीर का जन्म होता है, शरीर मरता है, आत्मा और शरीर का मिलन ही जन्म कहलाता है। इसलिए जन्म शरीर का हुआ करता है, आत्मा उसमें संस्कार वसात अपने कर्म को भोग चक्र में डालने के लिए वह शरीर को कर्मानुसार धारण करता है, योनियों भ्रमण करता है। तो ये जो स्थितियां बनी हुई हैं वो निसंदेह इस भटकाव की स्थिति में हम कभी नहीं जिएंगे। अर्थात हमेशा हमारी ये स्थिति आगे चल के गीता और भी साफ कर देती है कि जो लोग कहते हैं कि वो भूत बन जाती होगी, प्रेत बन जाती होगी, लोगों को डरा रही होगी, ऐसी गति आत्मा की नहीं होती सज्जनों, क्योंकि वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि शय्याति नवानि देहि। जो लोग कहते हैं कि 12 दिन तक आत्मा को जो है वो गति नहीं होती, या पता नहीं कितने महीनों तक वो घूम रही होगी, जो भ्रमणशील आत्मा हो गई प्रेत रूप में। सज्जनों, महर्षि ने तो प्रेत को स्पष्ट कर दिया, प्रेत मृतक शरीर का नाम है, और भूत जिसको आपने जला दिया वो भूत बन गया। इसमें कहीं भय की शंका ही नहीं, भय का कहीं स्थान नहीं है। तो ये जो स्थितियां जो है इसको समझते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे कहीं कोई शंका नहीं होगी। और साथ ही साथ वासांश जीर्णानि यथा विहाय, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जैसे हम लोग वस्त्र को बदलते, पुराने वस्त्र को छोड़ करके जैसे मनुष्य नए चोले को, नए वस्त्र को धारण कर लेता है, और नए चोले को धारण करने पर जैसे हमें प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार नए वस्त्र को धारण करने के समय जो वस्त्र धारण करता को प्रसन्नता होती है,
उसी प्रकार जीर्ण शीर्ण रोगी काया को छोड़ करके नए चोले को प्राप्त करने में भी आत्मा को उतना ही आनंद, उतना ही सुख की प्राप्ति होती है। ये है मृत्यु का रहस्य। और इसमें बड़ा ही सुंदर, ऐसे तो घंटों बोले जा सकते हैं मृत्यु रहस्य पर। तो सज्जनों, और भी वक्तागण अपने विचार रखेंगे। मान्य बहन जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से इस विषय को रखा है, उन्हें बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति। आइए प्रकाश शास्त्री जी। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। आर्यों का महाकुंभ और भारत को समझो अभियान समिति के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय लखनलाल जी आर्य, अभी जिनका हम बहुत सुंदर मृत्यु का रहस्य के बारे में विचार सुन रहे थे, श्रद्धेय डॉक्टर व्यासनंदन जी शास्त्री, और विगत कई दिनों से और आज भी अत्यंत सरल शब्दों में मृत्यु के रहस्य के बारे में जिनका विचार सुन रहे थे, विदुषी बहन डॉक्टर अनुपमा डोगरा जी, सम्माननीय वेद प्रकाश जी, आदरणीय सचदेवा जी, नरुला जी एवं समस्त सुधी श्रोतागण, सबको नमन करते हुए संक्षिप्त में ही मैं अपनी बातें रखना चाहूंगा। संस्कृत में एक बहुत ही अच्छी उक्ति आती है, सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना। जब हमारी मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर अनुपमा जी डोगरा और उसके पश्चात सदैव अनेक विषयों को बहुत सुंदरता से प्रतिपादन करने वाले सम्माननीय डॉक्टर व्यासनंदन जी शास्त्री अपनी बात को रख चुके हैं, तो उसके पश्चात मैं समझता हूं कि यह केवल मात्र एक पिष्ट पेषण है। फिर भी जो मृत्यु, एक ही श्लोक को थोड़ा सा संक्षिप्त में ही, एक जो उपनिषद में आता है प्रसंग, यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति न च यह अवेदित महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचिन्त धीरा प्रत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य का जन्म पा करके यदि हमने आत्मा के रहस्य के बारे में, आत्मा के स्वरूप के बारे में हमने नहीं जाना, नहीं चिंतन किया, नहीं मनन किया, तो यह एक बहुत बड़ा विनाश है, बहुत बड़ी जो है हमारी हानि है, क्षति है। यदि हमने इसके बारे में कुछ जानने का प्रयत्न किया, जानने का प्रयास किया, कोशिश की, चेष्टा की, तो यह ठीक है। और यदि हमने चेष्टा नहीं की तो वास्तव में जो है यह हमारे लिए एक बहुत ही दुखद पक्ष है। जो धैर्यवान होते हैं, इसीलिए एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है कि जो ईश्वर का जो स्वरूप है, अकामो धीरो अमृतः स्वयंभुः रसेन तृप्तो न कुतोश्चनो नः, उस मंत्र की चर्चा आज मैं करना नहीं चाहूंगा कि वहां पर परमात्मा को जो है धीर शब्द का प्रयोग किया गया,
धीर शब्द के माध्यम से जो है परमात्मा की स्तुति की गई है। तो हम अगर आत्मा के रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं, आत्मा के स्वरूप के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमको जो है निश्चित रूप से जो है धैर्यवान होना पड़ेगा। और जब हम धैर्यवान होंगे तभी जो है उस आत्मा के स्वरूप को जानने में, उसको जो है अधिगम करने में हम समर्थ होंगे। और वास्तव में जो यह सुंदर कार्यक्रम चल रहा है आदरणीय लखनलाल जी के माध्यम से, उनकी एक अथक पुरुषार्थ से जो एक जगाने का कार्य चल रहा है, वास्तव में यह बहुत सुंदर कार्य है। शंकराचार्य जी के कुछ श्लोक मुझे याद आते हैं। माता नास्ति पिता नास्ति बंधु नास्ति सहोदर अर्थन नास्ति गृहन नास्ति तस्मात् जागृत जागृत। कहते हैं माता, जिसको हम माता समझ बैठते हैं, माता नहीं है। पिता, जिनको हम पिता समझते हैं, वह पिता भी नहीं है। जिसको हम धन समझते हैं, वह धन भी अपना नहीं है। और जिसको हम जो है अपना सगा भाई समझते हैं, वह सगा भाई भी हमारा नहीं है। अर्थन नास्ति गृहन नास्ति, धन भी अपना नहीं है, घर भी अपना नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं तस्मात् जागृत जागृत। इसलिए हे मनुष्यों, तुम जगो, जागने की उस कोशिश करो। और जब तुम जग जाओगे और उस जागृत अवस्था में आ जाओगे, तो तुम निश्चित रूप से जो है उस आत्मा के स्वरूप को जान पाओगे। और आत्मा के स्वरूप को जान करके उस अमृतत्व को पाने के अधिकारी बन पाओगे। तो वास्तव में जो यह विषय रखा गया है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रासंगिक विषय। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं, सबको नमन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति पाठ। ओम दौ शांति शांति पृथ्वी शांतिराप शांति वनस्पत विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सनातन दैनिक धर्म की जय। जय आनंद की जय। जय आनंद की जय। जय श्री रामचंद्र की जय। जय कृष्णचंद्र की जय। जय राम की जय। आनंद की जय। जय हो। नंद की जय। जय राज की जय। जय माता की जय। जय रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, जलती रहे, भारत का झंडा ऊंचा रहे, ऊंचा रहे। महाकुंभ और भारत को संपूर्ण अभियान की जय। सर्वंतो विश्वमार्यम मारियम। अभिवादन सबको जी सर्वेभ्यो नमस्ते जी नमो। सबको। सबको नमस्ते, सर्वेभ्यो सबको नमः। सादर नमस्ते जी। नमस्ते। निर्मला जी के लिए नमस्ते। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, प्रेमपाल शास्त्री जी नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। सभी को नमस्ते। नमस्ते पूरे मंच से नमस्ते। नमस्ते जी। हमारे सूत्रधार लखनलाल आर्य जी को नमस्ते। नमस्ते जी सबको। बड़ा सबको सुंदर उद्बोधन नमस्ते। आप दिया डॉक्टर साहब ने, बहुत ही अच्छा। आनंद आ गया, आनंद आनंद आ गया, आनंद आ गया तो बिल्कुल। नमस्ते जी राकन भैया। नमस्ते। नमस्ते जी, शुभरात्रि। शुभरात्रि। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते अनिल भैया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। राजेश्वर जी, बड़ी सुंदर शर्ट पहनी हुई है आपने। यही चलेगा। बहुत अच्छी शर्ट है। हैदराबादी शर्ट है ये। जी हैदराबादी।
नहीं चलेगा। लाखन भैया